होगी अनुचित निलंबन वापस लो, अनुचित निलंबन वापस लो। जिला जो निलंबन हुआ एकता साहू के साथ वो अनुचित है, उचित नहीं है। मेरे हिसाब से जिस पे कार्रवाई होना था प्रशासन ने उस पे संज्ञान नहीं लिया। बात करो, बात करो, बात करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात। हाँ, आप लोगों की मांग है कि जो निलंबित हुई है मैडम उसको निलंबन वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता तब की कंडीशन में क्या किया जाएगा? किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले में? आप बोल रहे हैं कि गुत्थी हुई सुलझ है, तो क्या इसमें किसी राजनीतिक दल का काम है या फिर राजस्व का, मतलब सरकार का क्या है? तो उस महिला कर्मचारी का जो इस तरह से मतलब उसके बाद में कार्रवाई होने के बाद में जो पेपरों में जो उनका फोटो छापा गया है, तो कहीं ना कहीं उनको सामाजिक क्षति भी पहुंचाया गया है, पारिवारिक क्षति भी पहुंचाया गया है, समाज में भी उनका नाम खराब किया गया है। तो प्रशासन से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर अफीम की खेती जो भी अधिकारी के संरक्षण में या प्रशासन के संरक्षण में किया जा रहा था, उन पे प्रशासन क्या संज्ञान ले रही है और उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? छत्तीसगढ़ में लगातार अफीम का मामला निकल रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले समोदा गांव में अफीम का मामला निकलकर सामने आया था। इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे, कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, इस पूरे मामले में जांच की गई और इसी बीच एक कृषि विस्तारक विभाग के एकता साहू जो मैडम है उनको निलंबित किया गया है और इसी मामले में आज उनके विभाग के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर धरना में बैठे हैं। क्या कुछ उन लोगों की मांग है और किस प्रकार वो इस निलंबन को देखते हैं, बातचीत करते हैं कि उनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। आपके विभाग की मैडम को निलंबित किया गया है और आप सभी आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार देखते हैं? जो कार्रवाई हुई है मैडम का जो निलंबन हुआ है अनुचित है, जिसके विरोध स्वरूप हम लोग आज 23 मार्च को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं और इसके लिए हमने शासन से, कलेक्टर महोदय से और उप संचालक कृषि महोदय जिन्होंने निलंबन किया है उनसे अपनी बात रखी थी, पक्ष रखा था, प्रार्थी ने भी रखा, संगठन के माध्यम से भी रखे थे। चूँकि 22 तारीख तक का जो समय था वो बीत गया है, कोई सार्थक पहल नहीं हुआ, तो हम मजबूर होकर बाध्य होकर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप किस प्रकार देखते हैं इस निलंबन को? निलंबन सही है या फिर नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो निलंबन हुआ एकता साहू के साथ वो अनुचित है, उचित नहीं है। मेरे हिसाब से जिस पे कार्रवाई होना था प्रशासन ने उस पे संज्ञान नहीं लिया और उस पे उनको जांच टीम बिठा करके सही जो अधिकारी या कर्मचारी इसमें संलिप्त होंगे उसका उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से जो निलंबन है वो अनुचित किस प्रकार आप बोल पा रहे हैं कि अनुचित है ये निलंबन? क्या साक्ष्य है, मतलब क्या देखते हैं? अनुचित इसलिए है क्योंकि जो उनका क्षेत्र है वो समोदा है और जो खसरे मिले हैं वो झिंझरी है जो कि उनके क्षेत्र से पूरी तरह बाहर है। जो उनके क्षेत्र से बाहर होते हुए भी उन पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई जो की गई है उसके हिसाब से वो अनुचित है। नोटिस आया उसमें क्या कारण बताया गया है निलंबन, मतलब जो मैडम है उनको निलंबित किया गया है तो उसमें क्या कुछ कारण बताया गया है? उसमें कारण ये बताया गया है कि जो प्रदर्शन प्लाट है मक्का का, उसमें उनके द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं उनके अनुरूप उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन नहीं लगाया गया है। इनका हवाला देते हुए उनका निलंबन किया गया है। क्या लगता है आपको कि जो निलंबित किए हैं और दूसरे अभी और अदर इस क्या बोलते हैं ज़िले में अफीम के मामले निकल कर सामने आए, पटवारियों पर कार्रवाई हो रही लेकिन किसी को निलंबित नहीं किया जा रहा है और आपके विभाग के मैडम को निलंबित कर दिया? हमारे विभाग के मैडम को जो निलंबित किया गया एकता साहू को, वो अनुचित है और किसी भी, आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया बाइट में भी सब जगह मीडिया में देख रहे हैं कि अन्य ज़िलों में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हुए राजस्व विभाग में बलरामपुर में पटवारियों का फेरबदल किया गया है और आप हमारे यहाँ जो है एकता साहू को निलंबन किया गया, वो भी मैं तो एक प्रशासन से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर अफीम की खेती जो भी अधिकारी के संरक्षण में या प्रशासन के संरक्षण में किया जा रहा था, उन पे प्रशासन क्या संज्ञान ले रही है और उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं आप इस पूरे मामले में और आपके विभाग? हम तो पहला तो हमारा ये मुद्दा है कि जो एकता साहू को निलंबन किया गया है उसको बहाल करें और जिस पे जो ये तो उन पे कहीं भागीदार नहीं है, क्षेत्र ही अलग है और इसको
फसल प्रदर्शन के लिए, मक्का फसल प्रदर्शन के लिए जो इनको निलंबन किया गया है वो बहाल करते हुए वो प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर एक जांच दल बिठा करके जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी है उनके लिए वो कार्रवाई करे, बस यही चाहते हैं। विभाग के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर और बैठे हुए हैं, उनके सहयोग के लिए बातचीत करते हैं। आप लोगों की मांग है कि जो निलंबित हुई है मैडम उसको निलंबन वापस लिया जाए, अगर नहीं लिया जाता तब की कंडीशन में क्या किया जाएगा? अगर नहीं तो फिर हड़ताल हम इसको बंद नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा जब तक कि ये कार्रवाई वापस नहीं ली जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। किस प्रकार देखते हैं ये पूरी कार्रवाई को, जिस प्रकार अफीम की खेती पूरे छत्तीसगढ़ के और अन्य जिलों से निकलकर सामने आ रहा है और हर जगह अलग अलग कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? एक्चुअली ऐसा है कि इसमें हमारे कृषि विभाग के साथियों का कोई रोल नहीं है। ये एक दूसरा ही पहलू है जो पता नहीं कहाँ से अफीम वाले लोग लगा रहे हैं, इसमें हमारे साथी को फंसाया जा रहा है। लेकिन कृषि विभाग का मतलब काम ही यही है ना कि खेतों का निरीक्षण करना है, लेकिन इसमें हम अपने फसलों का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्हीं फसलों का निरीक्षण करते हैं, अदर फसलों का इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और अफीम तो इसमें हमसे संबंधित है ही नहीं हम जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है 4 साल, उसमें अफीम जैसा शब्द कहीं नहीं आता है। तो फिर मैम को निलंबित किया गया, तो उस समय क्या निकल कर सामने आया, किस बेस में उनको निलंबित किया गया? एक्चुअली क्या है, वहाँ पे मक्का का प्रदर्शन डला हुआ था, तो हमारे अधिकारी को लगा कि भाई मक्का लगा हुआ है तो तुम उनको प्रदर्शन दे दिए हो। वो एक्चुअली खसरा नंबर दूसरा था और पिछले साल जो पटवारियों ने उसमें दिया था वो पड़ती का रकबा दिया हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक गुत्थी हुई है जो अनसुलझी है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले में? आप बोल रहे हैं कि गुत्थी हुई सुलझे है, तो क्या इसमें किसी राजनीतिक दल का काम है या फिर राजस्व का, मतलब सरकार का, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका कहना सही है, लेकिन इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह पाऊँगी कि भाई कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है हमारे जो अधिकारी हैं या जो हमारे सरकार है वो उनके पीछे लगे कि भाई सही गलत आदमी को पकड़े और उनको सजा दे। लेकिन यहाँ जो हो रहा है हमारे अधिकारी को पकड़ के और निलंबन करना वो गलत है। क्या कुछ मांगे रहेगी आगे? और बस यही है, हमारे साथी को निलंबन से हटाया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए बस, और नहीं करते तो हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। तो आप सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार इनकी मांगे हैं। इस पूरे मामले को अनसुलझी गुत्थी इन्होंने बताया है और आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर सामने आता है और किस प्रकार कार्रवाई होती है। आपके तमाम साथी बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले को अनसुलझी हुई गुत्थी जिसको सरकार सुलझाने का प्रयास नहीं कर रही है। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल ये अनसुलझी हुई गुत्थी है और जो कि मामला इनके ऊपर नहीं बनता है, क्योंकि इनके जो कार्यक्षेत्र है उसके बाहर में जो अवांछित जो फसल पाई गई थी अफीम की, है ना, वो इनके कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं है। ठीक है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना भी नहीं चाहिए था, पहली चीज़। और उसके अलावा जो इनके ऊपर जो कुछ पॉइंट जो बताया गया था, है ना, तो वो सब भी पॉइंटें जो हैं वो कुछ तो विभागीय खामियां ही हैं उसमें। कृषि में पर में भी जो इंदिराज बताया गया था उसमें खुद विभागीय प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया था, है ना। और मुख्य जो मामला जो बताया मैं अफीम की खेती से, तो अफीम की खेती इनके कार्यक्षेत्र में नहीं हो रही, ग्राम समोदा में नहीं हो रही थी, तो ग्राम झिंझरी में पाया गया है और ग्राम झिंझरी के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। जब उनके कार्यक्षेत्र में नहीं पाया गया और बावजूद निलंबन किए, तो आप लोग प्रशासन से ये सारी चीज़ों के बारे में बात की, कुछ ज्ञापन सौंपा, शिकायत की है या नहीं? जी बिल्कुल, 13 तारीख के दिन इनका निलंबन हुआ था। 13 तारीख के दिन हम लोग स्वयं जिला प्रशासन से मिल करके हम इसके बारे में बताए थे, है ना। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी इसमें कुछ मैं विचार करता हूँ करके, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने जो है 16 तारीख को फिर ज्ञापन जारी किया, क्योंकि उसके बाद में फिर वर्किंग डे नहीं था। 16 तारीख के दिन ज्ञापन जारी किया है। ज्ञापन के द्वारा हमने बताया कि अगर आपने 22 मार्च तक का अगर इनका निलंबन बहाल नहीं किया तो फिर 23 तारीख से हम लोग व्यवस्था बस धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर रहेंगे करके। और आज बिल्कुल, और हम लोग 23 तारीख के सभी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और हमको सभी तरफ से समर्थन मिल रहा है। किसान प्रगतिशील किसान मोर्चा की तरफ से भी आज हमको समर्थन प्राप्त हुआ है और लगभग किसान भी हमारे साथ में हैं। अभी तक सरकार आप लोगों जो ज्ञापन दिए थे उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है और आज आप लोगों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ गया। आगे अगर सरकार इस पूरे मामले में कोई भी हल नहीं निकालती तब की कंडीशन में क्या करें? जी, हमने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया है वो काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन है, तो इसमें अनिश्चितकालीन चलते रहेगा जब तक इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और ये बिल्कुल ही अनुचित कार्रवाई है, इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए इनको बहाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि
उस महिला कर्मचारी का जो इस तरह से मतलब उसके बाद में कार्रवाई होने के बाद में जो पेपरों में जो उनका फ़ोटो छापा गया है, तो कहीं ना कहीं उनको सामाजिक क्षति भी पहुंचाया गया है, पारिवारिक क्षति भी पहुंचाया गया है, समाज में भी उनका नाम खराब किया गया है। तो हमें लगता है कि उनको इस सब चीज़ को संवेदनापूर्वक देखते हुए कम से कम इसमें तुरंत बहाली करना चाहिए। तो आप सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार इन लोगों की मांगे हैं और अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इन्होंने अनिश्चितकालीन का निश्चय किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन पूरे मामलों में किस प्रकार संज्ञान लेती है, किस प्रकार कार्रवाई करती है और आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे बिलाइट टुडे के साथ। धन्यवाद। ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक मैडम का बहाली ना हो, क्योंकि मैडम का जो निलंबन हुआ है बहुत ही गलत हुआ है हमारे हिसाब से। तो उनका कोई भी गलती नहीं है और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे हड़ताल में रहेंगे। मैडम को जैसे कि बोला जा रहा है कि उनके लापरवाही की वजह से हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आरईओ का काम ही नहीं है वो। हमारा तो मेन काम है कृषि जो रहता है, तकनीकी रहता है, किसानों तक पहुँचाना रहता है, ना कि किसी निजी क्षेत्र में जाके हमको चेक करना रहता है। और दूसरी बात, हमारा काम अनाज से संबंधित है, ना कि अफीम से संबंधित है।